एवं कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम लोग हिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर 1 का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं। इसके पहले वॉल्यूम 1 जो है पढ़ा दिए गए हैं, उसमें 50 प्रश्न हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो हम लोग जो है अब शुरू करेंगे 50 के आगे 51 से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ गया 51 नंबर कि कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक कौन थे। ऑप्शन ए में बवेरिया का शासक, बी में सर्बिया का चांसलर, सी में है वियना का नेता, डी में हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता। तो देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही है। हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता यानी हंगरी के जो है कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक जो है वहाँ के नेता थे, जिसकी आज़ादी के लिए वे दोनों कार्य कर रहे थे, लड़ रहे थे। और जो है हंगरी का राजधानी था कहाँ था, बुडापेस्ट। आपको पता होना चाहिए, वो पहले वाले वीडियो में सब पढ़ाए गए हैं। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट, याद रखिएगा, बहुत देर बोर्ड इसको पूछा भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। एड्रियानोपल की संधि कब हुई। ऑप्शन ए में है 1931, बी में है 1832, सी में 1829 और डी में है 1929। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, 1829। अगला क्वेश्चन आ गया कि लॉर्ड बायरन किस देश का कवि था। ऑप्शन ए में है यूनान, बी में है इटली, सी में है ब्रिटेन और डी में है फ्रांस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। लॉर्ड बायरन जो है इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन का कवि था, जो यूनान की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की मदद से यूनान आज़ाद हो सका। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में है फ्रांस, सी में है रूस, डी में इनमें सभी। तो देखिए इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तीनों के मदद से जो है यूनान तुर्की के चंगुल से आज़ाद हो सका। 1832 में यह आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन आ गया कि हंगरी के प्रतिनिधि सभा का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है कांग्रेस, बी में है डाइट, सी में है ड्यूमा और डी में है जातीय संसद। तो देखिएगा विद्यार्थी इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या है, बी हो जाएंगे डाइट। तो हंगरी के प्रतिनिधि सभा का नाम डाइट था। क्या था, डाइट। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के साथ मतलब कहाँ युद्ध किया, वहाँ टाइपिंग में स्प्रिंट है। तो इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस तुर्की के साथ मिलकर कहाँ युद्ध किया। ऑप्शन ए में है फारस की खाड़ी में, बी में है अरब के मरुस्थल में, सी में है बंगाली खाड़ी में, डी में नावारिनो की खाड़ी में। तो देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे डी नंबर ऑप्शन सही है, नावारिनो की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है तुर्की शासन से यूनान को आज़ाद कराने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई। ऑप्शन ए में है जालवेरिन, बी में है देशभक्त मंडली, सी में हितरिया फिलाइक, डी में है आज़ाद यूनान। तो देखिएगा इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, हितरिया फिलाइक। ध्यान रखेंगे, तुर्की शासन से यूनान को आज़ाद कराने के लिए वहाँ के देशभक्तों ने ओडेसा नामक स्थान पर हितरिया फिलाइक नामक संस्था का स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोहेमिया किस शासन के अधीन था। ऑप्शन ए में है पोलैंड, बी में है जर्मनी, सी में है तुर्की और डी में है ऑस्ट्रिया। तो देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑस्ट्रिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि महान कवि लॉर्ड बायरन किस देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। ऑप्शन ए में है यूनान, बी में है इटली, सी में है ब्रिटेन, डी में है फ्रांस। तो देखिए इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनान। तो इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन जो हुए ये यूनान के लिए क्या हुए, शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, इसको जो तुर्की मरवा दिए थे इनको। क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं। किस संधि के द्वारा यूनान पर से तुर्की की प्रभुता समाप्त हो गई। किस संधि के द्वारा यूनान पर से तुर्की की प्रभुता समाप्त हो गई। तो देखिए इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, एड्रियानोपल की संधि के द्वारा यूनान पर से तुर्की की अधीनता खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन आ गया वेटिकन सिटी के राजमहल में कौन रहता था। ऑप्शन में है पुरोहित, बी में है मौलवी, सी में है पादरी और डी में है पोप। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे डी नंबर ऑप्शन सही है, पोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस और जर्मनी में कौन सी संधि हुई थी। ऑप्शन में है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी में है वार्सा की संधि, सी में है एड्रियानोपल की संधि, डी में है सोडोवा की संधि। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रैंकफर्ट की संधि।
फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुई थी। इसी संधि के द्वारा जो है जर्मनी पूर्ण रूप से जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरा और फ्रांस का प्रभुता जो है उसका अधीन, उस पर जो कब्जे का जो अति था, मंशा था, वो ख़त्म हो गया। तो फ्रैंक फ्रंट संधि जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन आ गया कि सेडोवा का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए में है प्रसा और टर्की, बी में है प्रसा और फ्रांस, सी में है प्रसा और ऑस्ट्रिया, डी में है प्रसा और रूस। तो सेडोवा का युद्ध जो है यहाँ ध्यान रखिएगा, सेडोवा का युद्ध जो है यहाँ ध्यान रखेंगे प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेडोवा का युद्ध जो है प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था, जिसमें प्रसा का जीत हुआ और ऑस्ट्रिया हार गया। ऑस्ट्रिया क्या हो गया, ऑस्ट्रिया का पराजय हो गया और प्रसा जीत गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेडोन का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए में है प्रसा और तुर्की, बी में है प्रसा और फ्रांस, सी में है प्रसा और ऑस्ट्रिया, डी में है प्रसा और रूस। तो देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, सेडोन का युद्ध जो है क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जो हो जाएगा प्रसा और फ्रांस के बीच में हो जाएंगे, प्रसा और फ्रांस के बीच में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। 1 मिनट सी कर रहे हैं, बी ध्यान रखिएगा, प्रसा और फ्रांस के बीच। और इस युद्ध में भी प्रसा का ही जीत हुआ, अर्थात जर्मनी जीत गया और फ्रांस जो है हार गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 1 मिनट रुक जाइए। जर्मनी का एकीकरण किसके अधीन हुआ। ऑप्शन ए में है वियना, बी में है सार्डिनिया, सी में है प्रसा, डी में है सिसिली। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रसा। ध्यान रखेंगे जर्मनी का एकीकरण जो है प्रसा के अंतर्गत ये उसके अधीन हुआ था। जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत जो है प्रसा ही था। क्वेश्चन आ गया कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1866, बी में 1868, सी में 1870, डी में है 1971। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 1866। सेडोवा का युद्ध जो है प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच 1866 में हुआ था, जिसमें प्रसा विजयी हुआ और ऑस्ट्रिया के पराजय हो गया। अगला क्वेश्चन है सेडोन का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए में 1866, बी में 1868, सी में 1870 और डी में 1971। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, 1870। सेडोन का युद्ध जो है 1870 में हुआ। इस युद्ध में जो है फ्रांस बुरी तरह पराजित हुआ और एक महाशक्ति के रूप में जो है जर्मनी का उदय हुआ। तो यहाँ जो है सेडोन का युद्ध जो है जर्मनी के लिए काफ़ी निर्णायक हुआ और उस युद्ध में जो है जर्मनी जीता, जो 1870 में हुआ था। क्वेश्चन है कि सेडोन के युद्ध में किसकी हार हो गई। सेडोन नहीं, सेडोवा है। तो सेडोवा 1866 में हुआ था, तो उसमें अभी बताएं आपको हम कि ऑस्ट्रिया का पराजय हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेडोन के युद्ध में कौन हार गया। तो सेडोन के युद्ध में जो है आपका कौन हार गया, फ्रांस हार गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। सेडोन जो है सेडोन के जो है 1870 में हुआ, जिसमें फ्रांस हार गया। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध की जीत ने जर्मनी को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ऑप्शन ए में सेडोवा का युद्ध, बी में सेडोन का युद्ध, सी में नावारिनो का युद्ध और डी में है वियना का युद्ध। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे सेडोन का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। सेडोन के युद्ध ने जो है जर्मनी को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था। ऑप्शन ए में है प्रसा, बी में है फ्रांस, सी में है टर्की और डी में है ऑस्ट्रिया। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रांस। यानी बिस्मार्क को जो है सबसे अधिक भय फ्रांस से ही था, क्योंकि फ्रांस बहुत ही शक्तिशाली था। चूँकि दुश्मन ऑस्ट्रिया भी था, लेकिन यह भी दुश्मन ही था, बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। तो इसके साथ जो उन्होंने कूटनीति के द्वारा जो है अपना मतलब उसको जो है साइडलाइन किए। अगला क्वेश्चन आ गया कि जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से वहाँ के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने कौन सा सभा स्थापित किया था। जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से वहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने कौन सा सभा स्थापित किया था। ऑप्शन देखिए और बताइए। ऑप्शन ए में है हिटेरिया फिलाइक, बी में है जर्मन टाइगर, डी में है ब्रुसेन सेफ्ट और डी में है जालबेरिन। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो गए, जो सी में है ब्रुसेन सेफ्ट। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि यन्ना विश्वविद्यालय जर्मनी के किस राज्य में है। ऑप्शन ए में प्रसा, बी में है वाइमर, सी में है राइन और डी में हिंडेनबर्ग। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। एकदम ध्यान से आप लोग सुनिए, समझिए, ध्यान रखिए, याद रखिए
और इसको जब भी मौका मिले बार बार रिवाइज करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन जो है इधर उधर से नहीं आएगा, पूरा जितना भी पढ़ा रहे हैं सब हूबहू हमारे सेट प्रैक्टिस इस सेट से ही सब लड़ेंगे। इसलिए आप एकदम इसको पूरा 100% याद कर ही जाइए। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं अगर यदि आप इसको अच्छे से ईमानदारी पूर्वक देखते हैं, समझते हैं तब। अगला क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्या था क्वेश्चन कि येना विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वाइमर राज्य में है। अगला देख लेते हैं। अगला है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में कौन महादेश में आता है, तो ये जो आपका हो जाएगा यूरोप में हो जाएगा। तो पहले से आपको पता होगा, पहले वीडियो में भी इसको पढ़ाए रखे थे हम। एक क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन आ गया, काउंट काउर ने फ्रांस को सैन्य मदद के बदले कौन सा क्षेत्र देने का वादा किया। ऑप्शन ए में ट्यूनिस, बी में है मोडेना, सी में टस्कनी, डी में निस तथा सेवाय। ये सभी जो ऑप्शन देख रहे हैं ये सब जो है क्या है, इटली के प्रांत है। तो काउंट काउर फ्रांस को सैन्य मदद लिए बदले में, चूँकि फ्रांस बहुत लालची भी था और उसको जो है सैन्य मदद के बदले जो है कौन सा क्षेत्र देने का वादा कर दिए, कौन, काउंट काउर। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, निस तथा सिवाय। निस तथा सिवाय जो है काउंट काउर ने फ्रांस को देने का वादा कर दिया था। इसके बदले तो बहुत शिकायत भी हुआ देश में। खैर, क्वेश्चन आ गया कि मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब किए। ऑप्शन ए में है 1828, बी में 1826, सी में 1830 और डी में 1831। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी 1831। याद रखिएगा कि 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना मेजनी करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 साल बाद, अर्थात 1834 में किए थे। 1834 ऑप्शन नंबर सी सही है। यंग यूरोप का स्थापना 1834 में और यंग इटली का था 1831 में। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन का पतन कब हो गया। ऑप्शन ए में 1814, बी में 1815, सी में 1816 और डी में 1817। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1814। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चार्ल्स दसवां ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ऑप्शन ए में पोलीग्रेक, बी में है गीजो, सी में है बिस्मार्क, डी में है काउंट काउर। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए पोलीग्रेक। पूरा वीडियो आप देखिए और बताइए आपको इस जो क्वेश्चन है इसमें से आपका इसमें कितना सही हो रहा है ना। और जो भी क्वेश्चन आपको यूनिक लगे, नया लगे, आप अपने डायरी में फेयर में ज़रूर नोट कर लेंगे और मौका मिलने पर इसका रिवीजन करते रहेंगे। क्वेश्चन आ गया 80 नंबर कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस नए वंश को गद्दी सौंपी गई। ऑप्शन आपके सामने हैं और बताना है। तो देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, ऑर्लेएंस वंश। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। तो जुलाई 1830 क्रांति के बाद जो है इस वंश का शासन शुरू हो गया। ऑप्शन है कि बिस्मार्क प्रासा का चांसलर कब बना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में 23 सितंबर 1862, बी में 20 मई 1868, अब डी सी में 18 अगस्त 1865 और डी में 15 फरवरी 1870। ऑप्शन ध्यान से देखिए और बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। 23 सितंबर 1862 को जो है बिस्मार्क प्रासा का चांसलर बना। अगला क्वेश्चन, हीगल क्या थे। ऑप्शन ए में है वैज्ञानिक, बी में है दार्शनिक, सी में है राजनीतिक, डी में है शासक। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, दार्शनिक। हीगल एक दार्शनिक थे जिनके विचारों से बिस्मार्क भी प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन आ गया, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। ऑप्शन ए में है पोप युग, बी में है नेपोलियन युग, सी में है मेटरनिक युग, डी में है चांसलर युग। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, मेटरनिक युग। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो यहाँ जो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन है ए में तुर्की, बी में है यूनान, सी में हंगरी और डी में है पोलैंड। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, टर्की। तुर्की के साथ 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई थी, जिसके तहत जो है यूनान को आज़ाद करने की बात कही गई। अगला क्वेश्चन आ गया, 1885 में निम्न में किसने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता के प्रतीक वृक्ष लगाए थे। ऑप्शन ए में हैदर अली, बी में टीपू सुल्तान, सी में शाह आलम, डी में सिराजुद्दौला। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था। तो श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में जो है टीपू सुल्तान बहुत सारे वृक्ष लगाए थे।
इन्होंने जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति कब विफल हो गई। ऑप्शन ए में है 1814, बी में 1815, सी में 1820, डी में 1821। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1821। 1821 नेपाल से क्रांति जो 1821 में विफल हो गई। अगला क्वेश्चन है किसने 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज कराए थे। ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है राजा राममोहन राय और डी में है गांधी जी। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है। राजा राममोहन राय ने 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज किए थे, खुशी का भोज किए थे अपने देश में। क्वेश्चन आ गया अगले का कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। ऑप्शन ए में इंग्लैंड, बी में है रूस, सी में है अमेरिका और डी में है ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑस्ट्रिया, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो गए। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मेल से हुई। इटली के एकीकरण मतलब एकजुटता की शुरुआत किन राज्यों से हुई। ऑप्शन सामने है, बताना है। ऑप्शन पढ़िए, आप बताइए। तो देखिए इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या रखेंगे, सी ध्यान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, इसको एकदम लिख भी लेंगे। तो इटली के एकीकरण की शुरुआत जो है इन्हीं जो है यानी लोम्बार्डी और सार्डिनिया नामक राज्यों से शुरुआत हुआ था एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो गए। क्वेश्चन आ गया 90 नंबर। 1871 में किसे संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। ऑप्शन ए में सार्डिनिया, बी में वेनेसिया, सी में लोम्बार्डी, डी में है रोम। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही है, रोम। तो 1871 में जो है 1871 में संयुक्त इटली की राजधानी रोम को जो है घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन आ गया कि यूनान तुर्की के युद्ध में निम्न में एकमात्र कौन देश तुर्की के समर्थन में था। ऑप्शन ए में इराक, बी में है सऊदी अरब, सी में है मिस्र और डी में है रूस। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको जवाब पता होगा तो आप जो भी ऑप्शन ए बी सी डी में जो आपके होंगे आप उसको जवाब दे देंगे। हमने आपको जो यहाँ 90 क्वेश्चन एक पार्ट से पढ़ाया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे जो है यदि आप इस 90 प्रश्नों को देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है, इसका हम गारंटी लेते हैं। और इसका जो है सब जैसे ही पूरा कंप्लीट हुआ अब जो है हम इसका जो है सब्जेक्टिव लाने की कोशिश जल्द से जल्द करेंगे। और हर चैप्टर जो है हम आपको समय समय पर लाते रहते हैं। अभी जो है तो आप जो है इसको देखिए। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग पुनः अगले वीडियो में।